नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन पर एक शेयर नज़र आ रहा है जिसका नाम है अदानी पावर लिमिटेड। दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में आपके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस शेयर ने अभी Q3 का रिजल्ट पेश किया है। Q3 का रिजल्ट पेश किया, साथ ही साथ इसने एक बड़ी खबर भी बताई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज जो है शेयर ने अपने Q3 का रिजल्ट पेश किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 5% की जो है इसके अंदर 5.5% की आज हमें तेज़ी दिखाई दे रही है और ये 27 रुपये ऊपर चढ़ा है। अभी फ़िलहाल इसका जो प्राइस चल रहा है 523 का चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 2 लाख पार करोड़ की कंपनी है। पीई जो है इसका 16 का चल रहा है। दोस्तों, जो महंगी कंपनी होती है ज़्यादातर काफ़ी लंबे टाइम से जो मार्केट में होती है, बड़े लार्ज कैप वाली कंपनी होती है, उसका उनका अधिकतर हमने पी देखा है कि जो है उनका पी हमें जो है 20 के आसपास, 20 से नीचे हमें अधिकतर देखने को मिला है। अगर मैं इसकी 52वीं खाई की बात करूँ तो 895 का 52वीं खाई है, वहाँ से शेयर इस समय जो 521 522 पर चल रहा है, यानी कि अच्छी खासी डिस्काउंट में हमें इस समय दिखाई दे रहा है। अगर मैं कंपनी के 5 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 5 साल का रिटर्न इसने 773% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कह सकते हैं 7 गुना राशि इसने अपने निवेशकों की कर दी है। 1 लाख के 7 लाख इसने बना दिए हैं। आगे हम और बात करते हैं अदानी पावर के बारे में। जैसा कि आप इसका ROC दे सकते हैं बढ़िया 32.2 का, और ROE दे सकते हैं कितना बढ़िया 57.1 का इसका जो ROE हमें दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10 की दिखा रही है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी क्या दे सकती है, स्प्लिट दे सकती है। अभी तक कोई स्प्लिट की घोषणा नहीं की, लेकिन आने वाले समय में स्प्लिट देने के इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कितनी की बनी है, 10 की बनी है। चार्ट प्राइस पे देखें तो कंपनी का फिलहाल जो प्राइस चल रहा है अपने 200 दिन के और 50 दिन के DMSS समय नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी जो है गुड क्वार्टर देने वाली है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देश ने 88.5% के CAGR की तरह से दी है इसने, वो भी लगातार 5 सालों से। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 74.96% की होल्डिंग बनी है। जो FI ने अपनी होल्डिंग को कम किया है 12.34, पहले 12.66 हुआ करती थी, अब उसको कम कर दिया है। DI ने 1.52% से होल्डिंग को 1.60% यानी कि बढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग बढ़ाई गई है वो बढ़ाई गई है किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा बढ़ाई गई है। पब्लिक के पहले पास जो होल्डिंग हुआ करती 10.84%, अब है 11.09% हो गया। दोस्तों, काफ़ी समय से जो है भारतीय मार्केट बाज़ार में जो है हमें गिरावट का माहौल देखने का मिला हुआ। तो गिरावट के माहौल में हमें जो है घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय होता है, समय के अनुसार से मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ भी भागती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट हमेशा कभी भी आने वाले समय में जब कभी मार्केट आपको बताएगी, तो मार्केट जब कभी आप 5 साल बाद देखो तो मार्केट आज के लेवल से आपको हमेशा ऊपर ही दिखाई देगी। तो कंपनी या मार्केट जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती मार्केट। देखो, एक समय था जब 1992 का स्कैम हुआ था, इससे पहले उसके बाद भी कई सारे स्कैम हुए मार्केट के अंदर। मार्केट को झटका लगा, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो आज चलते चलते मार्केट जो है 26,000 का जो लेवल है, 26,300 का जो आसपास का जो लेवल है, उसको भी टच करा था मार्केट, और वहाँ से टच करके आज मार्केट 23,000 के पास पहुँच चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट 23,000 से ऊपर नहीं जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये 26,300 का जो लेवल था मार्केट उसको भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा। तो इस समय मार्केट में जो माहौल बना हुआ था, उस समय हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अदानी पावर का जो रिजल्ट है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम जो है खबर इसकी देखेंगे। तो खबर देखने पर मिल रही है कि ये जो अदानी पावर है, ये जो है 5,000 करोड़ से लेकर 11,000 करोड़ रुपए रेज़ करेगा, और ये NCDS के माध्यम से रेज़ करेगा। आज के दिन इसकी जो बैठक हुई थी, उसमें बैठक में इसको जो है परमिशन मिल गई है, अप्रूव हो गया है, जिसके माध्यम से भी 5,000 करोड़ से लेकर 11,000 करोड़ तक का क्या करेगा, फंड रेजिंग करने वाला है। और ये रेजिंग की जाएगी विच आर टू बी रेज थ्रू पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट और ए मिक्स देयर ऑफ। तो या तो पब्लिक इशू के माध्यम से, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, या फिर दोनों को मिलाकर इनका जो है ये जो 5,000 और 11,000 करोड़ तक के जो बीच की राशि है उसको जो है उठाया जाएगा मार्केट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नोट एक्सीडिंग 5,000 करोड़ और एन इक्विवेलेंट अमाउंट देयर बाय वे ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, यानी QIP के माध्यम से 5,000 करोड़ तक का जो है माल उठाया जाएगा। दोस्तों, अब हम Q3 का रिजल्ट देख लेते हैं। Q3 का रिजल्ट आप देख सकते हैं
31/12/2024, ये 30/9/2024 और ये 31/12/2023। तो ये आपका जो है अभी का क्वार्टर है, ये लास्ट क्वार्टर है और ये 1 साल पहले का क्वार्टर है। तो हम कहते हैं देखो टोटल इनकम हुई है 14,833 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 14,062 करोड़ की, यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में ज़्यादा इनकम हुई है। पिछले साल 13,355 करोड़ की इनकम हुई थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर अच्छी बढ़त हमें दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं तो एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि 10,774 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, पिछले क्वार्टर में 9,928 करोड़, यानी कि एक्सपेंसेस क्या है पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा। और पिछले साल की बात करें 10,144 करोड़ का, पिछले साल दिसंबर में जो क्वार्टर था उसके मुकाबले भी जो है इस बार एक्सपेंसेस क्या हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात कर रहा है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 4,058 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,134 करोड़ का हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा। और पिछले साल दिसंबर 2023 में 3,210 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई देता है। अब हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है हमें गिरावट नज़र आ रही है, जबकि हम ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर देखते हैं तो ये हमें जो है बढ़त दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 2,940 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,297 करोड़ का। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हमें जो है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करें ईयरली बेस पर, तो ईयरली बेस पर देख सकते हैं 2,737 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ था पिछले साल और इस साल जो है 2,940। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे ये तो हमें जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों EPS में भी जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। EPS पिछले क्वार्टर में 8.21 थी, इस क्वार्टर में 7.67 है, जबकि पिछले ईयर 6.61 थी। तो ईयर ऑन ईयर बेस पर हमें जो है EPS में बढ़ोतरी दिख रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर हमें जो है इसमें गिरावट दिख रही है। दोस्तों अगर हम अदानी पावर को चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर आप देख सकते हैं कि जो अदानी पावर का जो शेयर है अपने 5 दिन के DMA से, 5 दिन का DMA इसका जो 513 का बनता है और 10 दिन का DMA 517 का दिखाई देता है। तो ये अपने 5 दिन और 10 दिन के DMA से हमें जो है ऊपर दिखाई दे रहा है। इस समय इसका जो प्राइस चल रहा है 523 का चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसका जो 50 दिन का DMA उसका जो है 531 का दिखाई दे रहा है, 100 दिन का DMA 559 का दिखाई दे रहा है, 150 दिन का DMA हमें 572 का और 200 दिन का DMA हमें 570 का दिखाई दे रहा है। तो शेयर में जो है लगातार हमें गिरावट का माहौल दिख रहा है लगातार, किस तरह से शेयर नीचे की तरफ आ गया। और अभी इस समय जो है ये अपनी 50, 100, 150 और 200 दिन के DMA से इस समय नीचे चल रहा है। इस समय जो RSI लेवल है, अगर मैं इसका RSI लेवल देखूँ इसका अदानी पावर का, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी बीच में चल रहा है, यानी कि ना तो 70 से ऊपर ना 30 से नीचे। तो ये एक मिड जोन में इस समय जो है इसका RSI चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर बहुत तेज़ी का समय या बहुत जो है गिरावट का समय या ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में। अभी आप देख सकते हैं पिछले कई लंबे समय से जो है इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। और आज इसके अंदर जो है हमें उछाल देखने को मिला है, लगभग 6-7% का उछाल इसके अंदर जो है आज के दिन बना हुआ है, क्योंकि क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया और QIP के माध्यम से इसने जो है 5,000 करोड़ रुपए क्या उठाने की बात की है। तो शायद यही खबर है जिसकी वजह से जो है आज इसके अंदर शेयर के अंदर बहुत तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अदानी पावर में क्या गया है, पावर शेयर अडानी समूह की है कंपनी, तो 57% तक इसका जो है शेयर ऊपर जा सकता है। इसमें बताया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि जो वेंचुरल सिक्योरिटीज़ ने अडानी पावर को 806 रुपये के रिवर्स टारगेट के साथ बाय की सिफारिश दी है। किसकी? बाय की। और 806 का टारगेट बताया वेंचुरा सिक्योरिटी ने, और बोला कि यहाँ से ये 57% तक ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। साथ ही मैं बोलूँगा कि मैं CBC से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। अगर आप फिर भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिए। आर्थिक सलाहकार जैसा भी आपको सलाह देता है उसके अकॉर्डिंग आप विचार कीजिए। विचार करने के बाद फिर तब ही आप जो है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।